रात के 12 बज गए थे और रंजीता अपने बिस्तर पर उदासी बैठी थी। कभी वो खिड़की के बाहर जाती है तो कभी बिस्तर पर चुपचाप बैठ जाती, फिर बाहर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती। उसके हाव भाव बता रहे थे कि वो किसी का इंतजार कर रही थी। रंजीता क्या बात हो गई आज, इस समय तक तो वो आ जाता था। तभी रंजीता की हवेली के पीछे एक आदमी चढ़ता हुआ दिखाई देता है। उसने अपने चेहरे को बड़ी सी तौलिए से ढक रखा था। धीरे धीरे ऊपर चढ़ता हुआ वो रंजीता की बालकनी तक पहुंचा और दबे पांव रंजीता के कमरे में प्रवेश कर गया। रंजीता बिस्तर पर चुपचाप बैठी हुई थी। उसने पीछे से उसकी दोनों आंखों को अपने हाथ से ढक लिया और उससे पूछा, मोहन बताओ कौन? रंजीता ने उसके हाथों को पहले तो प्यार से छुआ और फिर उसे झटकते हुए बोली, रंजीता 2 दिन हो गए, तुम्हें फुर्सत नहीं है मेरे पास आने की। तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मेरी हालत जल बिन मछली की तरह हो गई थी। ये कहकर रंजीता ने उस युवक को गले से लगा लिया। रंजीता की बातों को सुनकर उस युवक ने अपने चेहरे से तौलिया हटाया और फिर कहा, मोहन आपको पता नहीं है क्या? मालिक ने मुझे 2 दिनों के लिए शहर भेजा था। 2 लाख रुपए की रकम किसी को भिजवानी थी और फिर वहां से कुछ लाना था। रंजीता क्या लाना था? मोहन सोने का नेकलेस। आपका जन्मदिन आने वाला है ना? रंजीता ने जब ये सुना है तो मुस्कुराते हुए मोहन की ओर देखने लगी और फिर उससे पूछा, रंजीता तुम क्या गिफ्ट दे रहे हो जन्मदिन पर मेरे? मोहन मैं क्या दे सकता हूँ, लेकिन मैं तो बचपन से नौकर हूँ यहाँ। रंजीता तुम फिर शुरू हो गए। कोई नौकर और मालिक नहीं होता यहाँ, और जहां तक गिफ्ट की बात है तुमसे महंगा गिफ्ट मुझे कोई नहीं दे सकता। ये कहकर रंजीता ने एक बार फिर मोहन को गले से लगा लिया और फिर वे दोनों डूब गए प्रेम के समंदर में, जहां पर डूबने के बाद बड़ा छोटा कोई नहीं होता, बस वहां होता है प्यार। प्यार और प्यार जो दोनों प्रेम में डूबे हुए थे। अब तो सुबह होने वाली थी। तभी रंजीता के पिता ठाकुर वीरभद्र सिंह की जोरदार आवाज दोनों के कानों में पड़ी। वीरभद्र, मोहन मोहन, अरे कहाँ बढ़ गया रे? ठाकुर साहब की आवाज सुनकर हल्की नींद में चले गए मोहन और रंजीता हड़बड़ाकर उठ बैठे। दोनों के दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी। मोहन लगता है मालिक साहब जाग गए हैं। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? रंजीता इतना डरोगे तो हो गया। सुनो, मैं नीचे जाती हूँ और बाबूजी को दूसरी बातों में लगाती हूँ। तुम जिस तरह पाइप के रास्ते से आए थे वैसे ही निकल जाओ और थोड़ी देर बाद बाबूजी के पास आ जाना। रंजीता की बात सुनकर मोहन दबे पांव कमरे से निकल गया। उधर रंजीता सीढ़ियों से उतरकर अपने पिता वीरभद्र सिंह के पास गई। रंजीता क्या हो गया बाबूजी? अभी तो सूरज भी नहीं निकला और आप? मोहन करने लगे। मोहन के बिना तो आपका काम ही नहीं चलता वीरभद्र। वो तो है, लेकिन तू आज इतनी जल्दी कैसे जाग गई? 9 बजे के पहले तो तेरी आंख नहीं खुलती और आज 4:30 बजे ही तभी वहां पर मोहन आ जाता है। उसे देखकर वीरभद्र सिंह उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, वीरभद्र अरे कहाँ मर गया था रे तू? तुझे आवाज दे देकर गला बैठ गया मेरा मोहन। मालिक, वो भैंसिया चिल्ला रही थी इसलिए उसे चारा देने गया था। वीरभद्र सुन, तुझे पता है ना आज रंजीता का जन्मदिन है, शाम को बड़ी पार्टी है, कई लोग आएंगे उसमें, और हाँ पार्टी में वीरपाल जी भी अपने बेटे अंगद के साथ आ रहे हैं।
उनका विशेष ध्यान रखना। मैं चाहता हूं कि रंजीता की शादी अंगद से हो जाए। और हाँ, एक बात और, मालकिन भी राजेश के साथ शहर से आ रही है, तो तू उन्हें लेने दोपहर में स्टेशन चले जाना। मोहन रंजीता के यहाँ नौकर का काम करता है। हालांकि उसे ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडल मिला था। अगर वो शहर चला जाता है तो उसे अच्छी नौकरी मिल जाती, लेकिन ठाकुर साहब का कर्ज उसके परिवार पर होने के कारण वो इनके यहाँ काम करता था और बिना उसे चुकाए वो कहीं नहीं जा सकता था। मोहन, कैसे चला जाऊं रंजीता, तुम्हारे पापा की नौकरी छोड़कर, तुम्हें पता है ना कितना कर्जा है उनका हमारे ऊपर। बिना उसे चुकाए गया तो वो मेरे बूढ़े माँ बाप को बहुत परेशान करेंगे। रंजीता, मोहन, तुम बेवकूफ हो, यहाँ पर रहोगे तो इनका कर्ज कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हारे दादा ने मात्र 75 रुपए मेरे दादा से उधार लिए थे, वो 5 लाख कैसे बन गया मेरी समझ से बाहर है। मोहन के पिता भी इस घर में नौकर थे और उसके दादा भी पीढ़ियों से मोहन का परिवार वीरभद्र सिंह के यहाँ नौकर का काम करता रहा था, लेकिन इस बात की परवाह किए बिना पिछले 2 सालों से रंजीता और मोहन के बीच प्यार का सिलसिला चल रहा था। दोस्तों, रंजीता की फुल कहानी सुननी है तो कमेंट में जरूर बताएं।